बैंकिंग, बीमा, डाक सेवाओं से लेकर कोयला खनन तक के विभिन्न क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के बुधवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लेने की उम्मीद है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त मंच द्वारा बुलाई गई इस हड़ताल को भारत बंद का करार दिया गया है। यह हड़ताल केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉरपोरेट समर्थक नीतियों के विरोध में की जा रही है। ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को एक बड़ी सफलता बनाने का आह्वान किया गया है, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में महीनों की गहन तैयारियों का हवाला दिया गया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने बताया है कि हड़ताल में 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों के भाग लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण श्रमिक देश भर में विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस व्यापक कार्रवाई से प्रमुख सार्वजनिक सेवाओं और उद्योगों पर गंभीर असर पड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक सेवा, कोयला खनन, कारखाने और राज्य परिवहन सेवाएं प्रभावित होंगी। विरोध का मूल कारण यूनियनों द्वारा पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख को सौंपी गई 17 सूत्री मांगों का एक चार्टर है। यूनियनों का दावा है कि सरकार ने इन मांगों को नजरअंदाज किया है और पिछले एक दशक से वार्षिक श्रम सम्मेलन बुलाने की विफल रही है। उनका कहना है कि ये कदम श्रम बल के प्रति सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। एक संयुक्त बयान में मंच ने आरोप लगाया है कि सरकार के श्रम सुधार, जिसमें 4 नए श्रम कोडों की शुरुआत शामिल है, श्रमिकों के आधार को खत्म करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूनियनों का तर्क है कि ये कोड सामूहिक सौदेबाजी को खत्म करने, संघ की काम के घंटे बढ़ाने और नियोक्ताओं को श्रम कानूनों के तहत जवाबदेही से बचने का है। मंच ने कहा है कि सरकार ने देश के कल्याणकारी राज्य की स्थिति को छोड़ दिया है। वो विदेश और भारतीय कॉर्पोरेट्स के हित में काम कर रही है और ये नीतियों से स्पष्ट है कि जिसे सख्ती से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि ट्रेड यूनियनें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकाकरण और कार्यबल के नीतियों के खिलाफ लड़ी जा रही है। बयान में ये भी कहा गया है कि संसद द्वारा पारित किए गए 4 श्रम कोड ट्रेड यूनियन आंदोलन को दबाने, पंगु बनाने, काम के घंटे बढ़ाने, अधिकार को छीनने और श्रम कानूनों के उल्लंघन और गैर आपराधिक बनाने के लिए किए गए हैं। यूनियनों के नेताओं का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक यूनियनों के संयुक्त मोर्चे ने इस हड़ताल कार्रवाई को समर्थन दिया है और ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर लामबंदी करने का फैसला किया है। ट्रेड यूनियनों ने पहले 26 नवंबर 2020 को 28-29 मार्च 2022 को पिछले साल 16 फरवरी को इसी तरह की राष्ट्रव्यापी हड़तालें की थी। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए स्टूडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।